जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 69वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भव ताप भयाकुल पाई जनम अवदेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। जय श्री राम। 69वां सर्ग हिंदी में। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर समय भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चलें। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरंगणी सेना भी में यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन ये सभी ब्रह्म ऋषि आगे आगे चलें। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की आज्ञा के अनुसार चतुरंगणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश आनंद मग्न हुए। पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गईं। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। धर्मज्ञ, मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेह राज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से वह रात बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहाँ रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 70वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। तदंतर जब सवेरा हुआ, राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके। तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित सतानंद जी से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इच्छुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकास्या नगरी में निवास करते हैं। इसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पुरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से भी श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए।
मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हैं। सांकास्या में पहुंचकर उन्होंने कुछ ध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का भी प्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सत्यानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा की योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, महाराज आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। यूँ कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्य वेदता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान से विवस्त मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझें। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुच्ची था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुच्ची से विकुच्ची नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुच्ची के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी यवानश्व का जन्म हुआ। यवानश्व के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। ध्रुवसंधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ है तालजंग और ससविंदु, इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि चैवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्म ऋषि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से प्रसिद्ध विख्यात हुआ। सगर के पुत्र
असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से ककुस्थ और ककुस्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए जो साप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमास्पाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे संकण नामक पुत्र का जन्म हुआ था। संकण सड़ंग के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रसुश्रुक और प्रसुश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुस हुए। नहुस के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। सबके सब परम धर्मात्मा वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वरण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्या इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।